हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के अंदर जो फॉर्मेट होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट के, इन दोनों ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर की चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट दोनों मिलाकर ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकला है, ये टोटल तक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का है फॉर्मेट। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूँ तो इस अकाउंट्स को हम ऐसा समझ सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि इस अकाउंट के अंदर जो खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर के खर्चे और वहाँ की इनकम, और ये जो पीएनएल अकाउंट होता है इसके अंदर आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपके ऑफिस के खर्चे और ऑफिस से रिलेटेड इनकम। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जिनको मैं करूँगा तभी मेरा प्रोडक्ट बनेगा और तभी मैं उसको बेच पाऊँगा। अगर मैं इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ना करूँ तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के खर्चे, और प्रोडक्ट बनाने के खर्चे मतलब फैक्ट्री के खर्चे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनता है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं जो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चे हम लोग करते हैं, वो सब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। और उसको बेच के जो इनकम आती है, सेल्स या क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक, वो हमारा हो जाता है। फिर हम दोनों साइड का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ये डेबिट माइनस ये आपका खर्चे वाला साइड है, क्रेडिट प्लस आपकी इनकम वाला साइड है। जो बैलेंस आपका अगर इस तरफ आएगा डेबिट साइड तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और क्रेडिट साइड आएगा तो आपका ग्रॉस लॉस होता है। अब नीचे हम लोग देखते हैं हमारा जो पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट है। पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट में इनडायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट इनकम आती है। इनडायरेक्ट खर्चे आपके ये हो गए, इनडायरेक्ट इनकम आपकी ये हो गई। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब बिजनेस आपका मेन जैसे है, अगर पेन बनाकर बेचने का, तो वो आपका पेन बेचकर जो इनकम आ रही है वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। ठीक है, लेकिन मेरे पेन बनाकर इसको बेचने से जो इनकम हो रही है वो डायरेक्ट इनकम है। पेन बेचने के अलावा मुझे अगर कुछ और इनकम हो रही है तो वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। जैसे आपका इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, कमीशन, रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या मैं एसेट को प्रॉफिट में बेच रहा हूँ, इस तरह की जो इनकम हो रही है ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, और इनडायरेक्ट खर्चों में क्या होता है, वो खर्चे जो मेरे सेल को प्रमोट करते हैं, वो खर्चे जिनको करने की वजह से मेरा सेल बढ़ता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर मैं नहीं करूँगा तो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा और बिकेगा, लेकिन इन खर्चों को करने की वजह से मेरा सेल और बढ़ता है। ये सब मेरे ऑफिस के खर्चे होते हैं जो सेल्स प्रमोशन को करने में मदद करते हैं, जैसे स्टाफ को सैलरी देना, ऑफिस का किराया, ऑफिस का बिजली बिल, टेलीफोन का बिल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर मेंटेनेंस, मैंने कहीं से लोन लिया है तो उस लोन का इंटरेस्ट, ये सब मेरे इनडायरेक्ट खर्चे। ये बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ पैसे काट लिए, ये सब वो खर्चे हैं जिनको अगर मैं ना करूँ तो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये खर्चे को करने की वजह से, ये ऑफिस के खर्चों को बेयर करने की वजह से मेरा सेल में प्रमोशन होता है। और ये वो खर्चे हैं जिनको अगर मैं ना करूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जो रॉ मटेरियल ख़रीदना भी ज़रूरी है, जो मज़दूर प्रोडक्ट बनाएगा उसको भी वेजेस देना ज़रूरी है, कैरेज फ्राइट आपका जो ट्रक से सामान आएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी देना है, मशीनों का पावर एंड फ्यूल का खर्चा, रॉयल्टी, रॉ मटेरियल ख़रीदने से पहले आपको पे करना पड़ता है, नहीं तो आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, वगैरह वगैरह चीज़ें।